नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज फिर से क्लास 9 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके मैं आपके सामने आया हूं, जो कि है रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये जो पूरा टॉपिक होगा कुछ वीडियोस को लेकर चलेगा, जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेकंड पार्ट में जो प्रूविंग कराई जाती है वो किस तरह से होती है, और फर्स्ट पार्ट में कि रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट कराए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ ट्रिक्स होंगी उसको मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आखिर रैशनल नंबर होता क्या है। हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर, तो होता क्या है आखिर। क्वेश्चन तो यही है ना कि रैशनल नंबर के है क्या। क्लास 6 में भी रैशनल पढ़ा, क्लास 7 में भी पढ़ा, क्लास 8 में भी पढ़ा, अब क्लास 9 में भी पढ़ रहे हैं, आगे चल के भी पढ़ेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट है क्या, आपने जब भी पढ़ा होगा तो हमेशा आपने पाया होगा कि आपको बताया गया होगा कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ओके, एंड p and q both are integers but q should not equal to 0। मतलब p और q के फॉर्म में हमको मिलेगा, p और q जो होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे और q की जो वैल्यू होगी कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी अगर हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा 4 by 5, 4 इंटीजर 5 इंटीजर p by q फॉर्म में हो गए। मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, 0 के इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा रैशनल नंबर है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 14/3, अगेन न्यूमरेटर इज 14 एंड डिनोमिनेटर इज 3, q मेरा 0 नहीं है, ये p by q फॉर्म में है, तो मैं कह सकता हूँ ये रैशनल नंबर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो रीजन क्या है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करना है। आपका क्वेश्चन रहेगा, आपको इसके लिए बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है और कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आगे जो क्वेश्चंस आपकी बुक में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको इंसर्ट कराने होंगे एक रैशनल नंबर। सपोज क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट आर रैशनल नंबर, इंसर्ट आर रैशनल नंबर बिटवीन 2 by 9 and 3 by 8, 2 by 9 and 3 by 8 in descending order, in descending order। तो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है और इसको कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया है आर रैशनल नंबर, मतलब 2 by 9 और 3 by 8 के बीच में केवल हमको 1 रैशनल नंबर को इंसर्ट कराना है। बट कंडीशन क्या रखी कि वो जो इंसर्ट कराएंगे उसके बाद हमें जो एक सीक्वेंस लाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना होगा। तो उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं हमारे पास 2 by 9 और 3 by 8 में ग्रेटर कौन है। आप लोगों को एक ट्रिक पता होगी, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 by 9 एंड 3 by 8 अगर चेक करना हो कि कौन सा ग्रेटर है तो कैसे किया जाता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 2 जा 16, 9 3 जा 27। तो ये तो क्लियर हो गया, मेरे पास 3 by 8 27 इधर आ रहा है, इसके जस्ट अपोजिट 3 by 8 है। इट मींस 3 by 8 इज ग्रेटर देन 2 by 9। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि मेरे पास जो 3 by 8 है वो 2 by 9 से ग्रेटर है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब हम इसको भी अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हमको पता चल गया फर्स्ट पोजीशन किसकी है। फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पे हो गया 3 by 8। तो फर्स्ट पोजीशन पर 3 by 8 आना है, ये कंफर्म हो गया। अब देखते हैं 3 by 8 और 2 by 9 के बीच में वो जो नंबर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं वो कैसे निकलेगा। तो रैशनल नंबर इंसर्ट कराने का तरीका ये होता है आपको कुछ करना नहीं है, आपके पास जो दो नंबर दे रखे होंगे रैशनल नंबर, उन दोनों को आपको ऐड करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, 2 by 9 एंड 3 by 8, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और हमें क्या करना होगा फिर 2 से डिवाइड करना होगा। तो ऐड करना आप सबको पता है, रैशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, 8 एंड 9, 2 4 जा 9 एज इट इज, 2 2 जा 9 एज इट इज, 2 1 जा 9 एज इट इज, 3 जा 3 1 जा। तो ये यहाँ पर बन गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 into 3 दैट विल बी 4 3 जा 12, 1 इज कैरी, 3 2 जा 6, 72। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 72। तो मैंने यहाँ पर 72 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 9 है यहाँ 72 है, हाउ मेनी टाइम्स 8 जा, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 16। यहाँ साइन है प्लस का, सो आई विल राइट है प्लस, देन हियर 8 एंड हियर 72,
8 9 जा 72, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट 9 बाय 3, दैट विल बी 27। और ये वाला जो डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है उसको मैं यहाँ लिख दूँगा। इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं आशा करता हूँ। सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। अब 16 एंड 27 दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ। तो जो मैं प्लस करूँगा 7 6 33 3 13 एंड 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4 43। सो 43 अपॉन 72 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 43 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 72 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 जा 4 7 2 जा 14, सो 43 बाय 144। इट मीन्स वो जो नंबर बीच में इन दोनों के इंसर्ट होने वाला है वो रैशनल नंबर कितना है 43 बाय 144। वो रैशनल नंबर है हमारे पास 43 बाय 144। तो अब इसको हम इंसर्ट कैसे कराएंगे, देखिए हमको ये तो पता चल गया कि वो नंबर कौन सा आने वाला है। अभी मैंने जो आप लोगों को कंपेयर करके बताया था कि कौन सी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे, तो ग्रेटर वैल्यू आई थी 3/8। तो 3/8 और 2/9 के बीच में हम इंसर्ट करा रहे थे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब मेरे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए सेकंड, 43 बाय 144। इस तरीके से हम नंबर को इंसर्ट करा दिया हमने रैशनल नंबर को 3/8 एंड 2/9 के अंदर, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। तो ये तो हुआ बात जब आपको केवल एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराना था। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा इंसर्ट आ रैशनल नंबर, हमारे पास क्वेश्चन कहेगा केवल हमको एक रैशनल नंबर इंसर्ट कराना है, तब हम इस वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 है बेटा, अगर इसको कोई कहे रैशनल नंबर कैसे कह रहे हैं आप, तो ये इस तरीके से है 2/1 एंड 3/1, p/q फॉर्म में हो गया क्योंकि जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मैं यहाँ पर 5 रैशनल नंबर इंसर्ट कराने हैं सर, तो कैसे इंसर्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो पिछली प्रोसेस क्वेश्चन में हमने फॉलो की थी उसी प्रोसेस को यहाँ भी फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आर रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच का रैशनल नंबर अगर निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे, 2 + 3/2। क्या करते थे हम लोग, दोनों वैल्यूज को ऐड करते थे फिर 2 से डिवाइड कर देते थे। तो वही काम यहाँ भी होगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा ऐसे 2/1 + 3/1/2। दोनों रैशनल नंबर हो गए। आपको पता है इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 3/2 दैट विल बी इक्वल टू 5/2। तो ये पता चल गया मेरे पास कि मेरे पास जो एक रैशनल नंबर आ चुका है वो 5/2 है। अब इसके बाद में क्या करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इस 5/2 को आपको उठाना है, आपको 2 के साथ भी एक बार सॉल्व करना है, इस 5/2 को एक बार 3 के साथ भी सॉल्व करना है। फिर जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे जो आंसर आएगा उसको फिर से एक बार आप 2 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार 3 के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा 2 के साथ इसको। तो आर रैशनल नंबर बिटवीन 2/1, इसको क्योंकि 2/1 और 3/1 कहा जा सकता है, 2/1 एंड 5/2 जो आंसर आया उसको लेके आपको चलना है। इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे 2/1 + 5/2 अपॉन 2 कर सकते हैं। वही प्रोसेस है, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों रैशनल नंबर मैं क्योंकि जो आंसर आया था उसको मैंने ले लिया और सबसे पहले वाले रैशनल नंबर को ले लिया, उन दोनों को आपस में मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 2 आएगा, 2 आ गया, 2 जा है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 एज इट इज रह जाएगा अपॉन ये वाला 2 रह जाएगा यहाँ पे। 5 + 4 9 हो जाएगा, 9/2। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9/2 और ये वाला डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल बी 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 9/4। अब हमारे पास 9/4 आ चुका है। अब जो ये आंसर आया है इसको हम लेके चलेंगे फिर से दूसरे नंबर के साथ जो हमारे पास दे रखा था पहला 2/1, उसके साथ इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से वही स्टेटमेंट, आर रैशनल नंबर बिटवीन 2/1 एंड 9/4। फिर से वही प्रोसेस, दोनों नंबर को ऐड करेंगे रैशनल नंबर्स को और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे होगा 2/1 + 9/4 अपॉन 2, एलसीएम विल बी 4, देन 4 जा 8 हो जाएगा,
प्लस 9 अपॉन 2, दैट विल बी 17 अपॉन 4 इंटू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 17/8। ठीक है, तो देखिए पहला रैशनल नंबर जो हम लोगों ने लाए थे वो हमारे पास था 5/2। मैं इसको एक जगह लिख देता हूँ क्योंकि मैं इसको भी रफ कर दूंगा। इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा 5/2। सेकेंड रैशनल नंबर जो अपने पास आया था वो था 9/4। थर्ड जो आया था वो था 17/8। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो हमारा 5/2 जो आया था पहले स्टेप में, उसको हमने हमेशा 2 के साथ लेके चले हैं। 2 के साथ हमने उसका जितना भी कैलकुलेशन हुआ वो किया है। अब 3 भी तो है हमारे पास, 3/1, उसके साथ भी तो हमको चेक करना होगा। तो चलिए अब फिर से वही चीज़ होगा, आर रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ हो जाएगा 3/1 एंड जो आंसर आया था 5/2। तो पूरा कैलकुलेशन फिर से होगा। अब 3/1 के साथ होगा कैलकुलेशन। कैसे होगा? 3/1 प्लस 5/2 होल अपॉन 2। दोनों रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है बेटा, दोनों रैशनल नंबर को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 3/1 प्लस 5/2 होल अपॉन 2। एलसीएम विल बी 2 टाइम्स हो जाएगा तो 6 हो गया, 6 प्लस 5 अपॉन 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट विल बी 11/4। तो अब एक जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई वो हो गई 11/4। अब देखिए जो 11/4 है उसको हमको किसके साथ लेना होगा? फिर से इस 3/1 के साथ कंपेयर करना होगा। तो अब क्या हो जाएगा? आर रैशनल नंबर बिटवीन 3/1 एंड जो आंसर आया हमारे पास कितना आया? 11/4। फिर से कैलकुलेशन करते हैं इसका। एलसीएम विल बी 3/1 प्लस 11/4 होल अपॉन 2। तो एलसीएम विल बी 4 टाइम्स 4 3 12 प्लस 11 अपॉन 2। 12 प्लस 11 23 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दैट विल बी 23/8। तो यहाँ से जो नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा 23/8 आएगा। अब हम चेक करते हैं हमारे पास कितने रैशनल नंबर आ चुके हैं। 1 2 3 4 5। और क्वेश्चन को चेक करेंगे कितने रैशनल नंबर हमें इंसर्ट कराने थे? 5 रैशनल नंबर हमें इंसर्ट कराने थे। तो हमारे पास जो रैशनल नंबर आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? 5/2, 9/4, 17/8, 11/4, 23/8। ओके, और ये किस किस के बीच में? 2/1 एंड 3/1 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम अपना रैशनल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू भी आप रैशनल नंबर को इंसर्ट करा सकते थे। वो थोड़ा इजी पड़ता है और वो जब लेंदी होते हैं क्वेश्चंस, जैसे अगर मैं कहूँ 10 रैशनल नंबर्स निकालने होते, 40 रैशनल नंबर निकालने होते, तो क्या आप बार बार इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? अगर आप करेंगे भी तो आपको बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकिंग भी होगा, और 9th और 10th का पेपर जो बोर्ड का पेपर आता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो इस हिसाब से आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो जो एक अलग रूल होगा वो क्या होगा वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ कह रहा है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये चेक करना होगा कि आपके पास ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। जैसे 2 एंड 3 में ग्रेटर कौन है? 3 है। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू f। अब क्वेश्चन उठता है सर b क्या है, a क्या है, n क्या है? कुछ नहीं है, बहुत इजी है। b, जैसे मैं कहता हूँ ये a है पहला नंबर, सेकंड नंबर b है, तो ABCD में a पहले आता है तो a जो पहला नंबर होगा, b सेकंड होगा, तो b सेकंड वाला नंबर हो गया ये। ठीक, तो यहाँ पर हमको चेक करना होगा क्या मेरे पास b ग्रेटर देन a है? हाँ, यहाँ पे है, b इज ग्रेटर देन a, तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। n क्या होगा? n कुछ और नहीं बेटा, जितने नंबर इंसर्ट कराने होंगे रैशनल नंबर वही होगा। n यहाँ पर 5 होगा इस केस में। तो चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हैं, f की वैल्यू लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 5 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/6। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/6। अब ये f निकाल के हमसे क्या फ़ायदा होगा? f निकाल के थोड़ी ना आंसर आ जाने आएगा। रैशनल नंबर निकालने थे, मैं इंसर्ट कराने रैशनल नंबर, तो f से क्या फ़ायदा बेटा? f निकाला है जो, उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही होगा। क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट रैशनल नंबर होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा? a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय f, ये आपको याद करना है। a प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय f,
जो सेकंड रैशनल नंबर होगा उसमें क्या हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय f, थर्ड होगा उसमें a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय f, फोर्थ होगा a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय f, और ऐसे करते हैं हमसे वो जितने कहेगा उतने हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a कुछ नहीं है, पहली वैल्यू थी अपने पास 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय f, दैट विल बी 1/6, सो 2 प्लस 1/6, सो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 6, 12 प्लस 1, दैट विल बी 13/6। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला रैशनल नंबर आ चुका है उसकी वैल्यू है 13/6। ओके, सेकंड रैशनल नंबर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, a, कुछ करना नहीं बेटा, जो पहली वैल्यू उसको आप लिख लीजिए, प्लस का साइन लगाइए, क्योंकि आप सेकंड निकाल रहे हैं तो 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई में जो आपने f निकाला है वो देखने के लिए तो निकाला नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा ही होगा। तो क्या यूज़ है, यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए वो आया है बस, और उसका कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए देखते हैं, a की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 की जगह मैंने 2 कर दिया, f की वैल्यू मेरे पास 1/6 है, उसकी जगह मैंने 1/6 कर दिया, 2 प्लस इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये 1/3 हो जाएगा, फिर से मैंने एलसीएम लिया तो 3 एलसीएम हो गया, 6 प्लस 1 दैट विल बी 7/3, सेकंड रैशनल नंबर हो गया। क्लियर है। इस तरीके से मैं थर्ड के लिए अगर बात करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 3f, क्योंकि मैं आशा करता हूँ आप लोग कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छे हैं, तो ये आपका होमवर्क है। अब आपको बताना है कि थर्ड रैशनल नंबर क्या होगा, फोर्थ रैशनल नंबर क्या होगा एंड फिफ्थ रैशनल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपके लिए यही है। पहला जो मैंने बताया था आपको चेक करके बताना था कि 1/0 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। सेकंड चीज आपको ये बताना है कि थर्ड रैशनल नंबर यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ रैशनल नंबर क्या आएगा और फिफ्थ रैशनल नंबर क्या आएगा। एक बार मैं फिर से इसको समराइज कर दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या होता था। इसमें आपको कुछ करना नहीं होता था, बहुत सिंपल सी चीज होती थी, आपको चेक करना होता था कि क्या मेरे पास जो b है वो ग्रेटर देन a है, अगर हाँ है तो आपको b माइनस a/n+1 इस तरीके से फॉर्मूला लिखना होता था, जिसमें b की जो भी वैल्यू आप वहाँ पुट अप करके उसको a से सब्ट्रैक्ट कर देते, उसमें से a सब्ट्रैक्ट कर देते थे। उसके बाद में n+1 जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उसकी मीनिंग है n, तो मतलब n की जगह उसको पुट अप करके f की वैल्यू ला देना है। उसके बाद फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो a प्लस 1 इंटू f कर दीजिए, 2 की बात कर रहे हैं सेकंड रैशनल नंबर की तो a प्लस 2 इंटू f कर दीजिए, 3 के लिए बात कर रहे हैं तो a प्लस 3f कर दीजिए, 4 के लिए बात कर रहे हैं तो a प्लस 4f कर दीजिए, ऐसे ही ये कंटिन्यू होगा। ओके, अब ये रैशनल नंबर का जो पार्ट मैंने आपको बताया है, पहली एक्सरसाइज जब आप अपनी ओपन करके देखेंगे तो इसमें पूरी एक्सरसाइज में यही है, इंसर्ट 6 रैशनल नंबर, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर, इंसर्ट r रैशनल नंबर, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो आपका होमवर्क ये है कि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और, मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स को डराना है। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाले हैं और एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले हैं हाई स्कूल में। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और आपसे एक विनती करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।